पर आतंक मचा दिया। माता कयाधु के उदर से श्री प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। राक्षस कुल में जन्म हुआ था। लेकिन देखिए, हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें आध्यात्मिक पथ पे इतना मजबूत कर देती है कि फिर कोई कितना भी डिगाना चाहे डिग नहीं सकता। तीन चीजें होती हैं, अंधविश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास। प्रत्येक जीव भगवान की तरफ अंधविश्वास में ही पहले चलता है, क्योंकि अंधविश्वास ही पहली सीढ़ी है। अंधविश्वास किसे कहते हैं? लोगों से सुन लिया, शास्त्रों में, किताबों में, पुस्तकों में पढ़ लिया कि भगवान है, चल पड़े, कोई एहसास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अब चूंकि सुन के चले हो, इसको अंधविश्वास कहते हैं। आगे जाने के बाद में कुछ जीवन में ऐसा एहसास हुआ कि जिससे भगवान की सत्ता महत्ता का आपको भान हो गया। अब वही अंधविश्वास विश्वास में बदल गया। और विश्वास, अंधविश्वास जल्दी होता है, जल्दी टूटता है। विश्वास भी टूटने के लिए होता है, बहुत दिन हो जाता और आगे आपकी क्रिया कुछ ना बढ़ती, भगवान के सत्ता महत्ता का कुछ और भान ना होता तो विश्वास भी टूट जाता। लेकिन आप पहुंच गए जंगल में, भगवान की भजन साधना कर रहे थे, संजोग से शेर सामने आया। अब तो बचने का कोई साधन है नहीं। भगवान का स्मरण किया, शेर सामने से चला गया। अब मन ने कहा कि अगर भगवान ना होते तो ये शेर तो मुझे खाता पक्का, है ना। अब विश्वास हो गया। और भजन करते करते एक दिन ठाकुर जी जब सामने प्रकट हो गए, साक्षात्कार हो गया, तब वही विश्वास अब दृढ़ विश्वास में बदल गया। अब आप जंगल से निकलो और जहां से जंगल खत्म होता है वहां से लोग मिले, और जहां तक दुनिया है लोग भले कहते रहे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो अभी तो आप भगवान का दर्शन करके आ रहे हो। क्या आपका ये दृढ़ विश्वास कभी खंडित नहीं हो सकता? तो ऐसी एक अंतर कथा मिलती है कि श्री प्रहलाद जी एक कुम्हार के घर एक अवे में, जलते हुए अवे से सुरक्षित भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते उस कुम्हार को देखा, और वो बच्चे सुरक्षित उस अवे से निकले। आज श्री प्रहलाद जी के हृदय में भगवान नारायण के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। नहीं, बिना ठाकुर की कृपा से ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए महाराज हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रयास कर डाला कि प्रहलाद राक्षस कुल का है, हमारे नीति नियम पर चले, पर नहीं, प्रहलाद जी तो भगवान